प्रशासन क्या करेगी तो उनका काम है, हम लोग को क्या करना है ये हम लोग तय करेंगे। और हम लोग को ये करना है कि शांतिपूर्वक हम लोग को आंदोलन करना है, अपनी बातों को रखना है आयोग के समक्ष, सरकार के समक्ष। ये तो नीतीश सरकार की निर्ममता और तानाशाही को दर्शाता है कि जब हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो हमें उस ठंड में घसीट के ले जाया गया थाना, अरेस्ट भी किया जाता है, एक तरीके से किया जाता है, लेकिन उस तरह टांग कर उस तरह डेड बॉडी को भी नहीं लिया जाता। खैर, लेकिन हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं तो हमें तो ये सब झेलना पड़ेगा। ये हम लोगों ने आंदोलन किया है तो सरकार ने, आयोग ने हम लोग की बात को माना है, और खासकर बीएसएससी ने तो माना ही है। जब जब हमने आंदोलन किया है तो उसका असर हुआ और बीएसएससी ने माना है। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि 27 तक बीएसएससी रिजल्ट दे दे। अगर 27 तक नहीं बात मानी गई तो 28 को हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। दिलीप, जो कि छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने 28 तारीख को उन्होंने आंदोलन के लिए आगाज कर दिया। बीएसएससी का अगर नोटिस ना जारी हुआ हो तो वो 28 तारीख को, अगर 27 तक नोटिस नहीं जारी हो तो 28 तारीख को वो आंदोलन करेंगे। अब हम दिलीप के पास ही आए हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि दिलीप, अभी जो माहौल है, जो अग्निपथ को लेकर माहौल बना हुआ है, 10 लोगों को या भीड़ को एक साथ जुड़ने नहीं दे रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि उस समय इस तरह से आंदोलन क्या आपको करने दिया जाएगा? नहीं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का शांतिपूर्वक। तो हम लोग उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आंदोलन करेंगे। हम लोग कहीं रोड जाम तो करने नहीं जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक तो नहीं बंद कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ अपनी मांग को रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन तो बहुत ज़्यादा ये सख्त हो जाएगी उस समय। प्रशासन क्या करेगी तो उनका काम है, हम लोग को क्या करना है ये हम लोग तय करेंगे। और हम लोग को ये करना है कि शांतिपूर्वक हम लोग को आंदोलन करना है, अपनी बातों को रखना है आयोग के समक्ष, सरकार के समक्ष। अब प्रशासन को क्या करना है तो वो जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे पास कल फ़ोन भी आया है प्रशासन का, तो उन्होंने मुझसे जानकारी ली कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, किस तरह का आंदोलन होगा, कितनी भीड़ होगी, क्या होगा नहीं। हमने सारा चीज़ उनको बता दिया है। हमने ये भी उनको आश्वासन दिया है कि आप ये मत सोचिए कि एनटीपीसी या फिर आर्मी वाला आंदोलन की तरह कोई आगजनी या हिंसा होगी। हम लोग का आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है और शांतिपूर्वक ही होगा। आप एक भी पुलिस फोर्स नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत वहाँ नहीं होने वाली है। अगर 1000 पुलिस फोर्स भी दे दीजिए तो भी हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग उपद्रव तो करने जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए कि किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, आगजनी या तोड़फोड़ कुछ नहीं होगा, या सरकारी काम में बाधा डालने वाली भी बात नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके कुछ कर देंगे, वैसा नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, बस अपनी बातों को रखेंगे। जो हमारा डिमांड है कि 8 साल से कोई बहाली लटकी है, उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट जारी करिए। तो इसमें तो कुछ गलत मांग हमारा नहीं है, हम किसी पे कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं कि आप धांधली कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसमें तो ऐसा बात भी नहीं हम कर रहे हैं। इसमें तो सीधा हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 8 साल से जो बहाली चल रही है उसको पूरा कर दीजिए, मेरिट लिस्ट आप जारी कर दीजिए। बस यही तो डिमांड है हम लोग का। दिलीप, आपने पहले भी आंदोलन किया है, शांतिपूर्ण ही आंदोलन किया है, लेकिन फिर भी आपको थाना में पकड़ के लेकर जाया गया था, उसी बीएसएससी कार्यालय के पास, जहां तक मैं तो देखिए, ये तो नीतीश सरकार की निर्ममता और तानाशाही को दर्शाता है कि जब हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो हमें उस ठंड में घसीट के ले जाया गया थाना, अरेस्ट भी किया जाता है, एक तरीके से किया जाता है, लेकिन उस तरह टांग कर उस तरह डेड बॉडी को भी नहीं लिया जाता। खैर, लेकिन हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं तो हमें तो ये सब झेलना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सरकार की इस तानाशाही और निर्ममतापूर्वक कार्रवाई से हम डर जाएंगे। तो दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। जितना इन लोग को मेरे ऊपर जुल्म करना है करे, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। और जहाँ भी छात्रों के साथ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। क्या लग रहा है दिलीप, उस समय भीड़ कितनी होगी, स्टूडेंट कितने? देखिए, इसमें 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएँ हैं 13,000। और उसमें से जितने लोग आ जाएं ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे। हो सकता है 8,000 हो, 7,000 हो, 5,000 हो, 6,000 हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो उस दिन ही पता चलेगा कि कितना एग्जैक्ट भीड़ आ रही है। लेकिन बात तो आपसे होती होगी, वो लोग कमेंट्स करते होंगे, आने के लिए बोलते होंगे। हाँ, वो लोग तो बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहा है, फ़ोन आ रहा है मेरे पास। तो इससे तो लगता है मुझे कि मतलब 5-7 हज़ार तो आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए या उससे कम आ जाए, ये तो उस दिन ही पता चलेगा। मेरा मुद्दा यही था जानने की कि उस समय भीड़ तो होगी, और जिस तरह से है कि अभी भीड़ जुटाना नहीं है, और आपने बताया भी कि प्रशासन मुझसे पहले भी बात की है, सारा कुछ जानकारी ली है इसी के लिए। नहीं तो भीड़ देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 144 धारा लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है निषेधाज्ञा। प्रशासन आपसे पहले फ़ोन किया, तो फ़ोन करके हाँ बिल्कुल, कल बात हुआ है प्रशासन की तरफ से फ़ोन आया, हमने सारी जानकारी दिया है। क्या क्या पूछ रहे थे वो? यही पूछ रहे थे कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं,
किसके लिए कर रहे हैं, आपका इसमें क्या रोल है, आप क्या हैं इसमें, अभ्यर्थी हैं या नहीं, या फिर ये जो बहाली चल रही है तो पूरा प्रोसेस हमने बताया, कब बहाली आई, कब कब क्या हुआ, सारा चीज़ हमने बताया। उसके बाद कितनी भीड़ होगी, किस तरह का आंदोलन होगा, आप हिंसक आंदोलन कीजिएगा या फिर शांतिपूर्वक कीजिएगा, ये सब जानकारी ली गई। और कहाँ कीजिएगा आंदोलन, ये सब जानकारी लिया गया। और उनका मतलब था कि प्रशासन की तरफ उनका अपना दायित्व है कि भाई भीड़ को कैसे संभालना है। तो हमने आश्वस्त कर दिया कि भीड़ चाहे 10,000 हो या 10 लोग हों, आप निश्चिंत रहिए कि किसी तरह की हिंसा नहीं तो होगी। क्या उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया किस तरह से नहीं करना चाहिए, कैसे करें अपने? नहीं, उन लोगों ने ये कहा कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, किसी तरह से मतलब भीड़ अनियंत्रित नहीं हो। चूँकि आप नेतृत्व कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भीड़ अनियंत्रित ना हो, उसको नियंत्रित करके रखिए और किसी भी तरह की हिंसा ना हो, तोड़फोड़ ना हो। तो हमने कहा कि हम तो ये करते हैं, हमेशा से करते हैं, उस दिन भी करेंगे। और जितने भी उसमें आएंगे वो सिलेक्टेड हैं। देखिए, वो असफल अभ्यर्थी नहीं है, ये गौर करने वाली बात है कि ये सिलेक्टेड है, इनकी नौकरी, कि नहीं करेंगे। हाँ, नौकरी लगी हुई है समझिए, और इनका सिर्फ रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सब लोग सिलेक्टेड हैं। तो ये लोग हिंसा तो वैसे भी नहीं करेंगे और पहले भी नहीं किए हैं। इससे पहले भी जब भी आंदोलन हुआ है, जब पीटी का रिजल्ट प्रकाशित करवाना था या पीटी का परीक्षा के लिए या फिर मेंस परीक्षा के लिए, तो भी लोग कभी हिंसा किए ही नहीं आज तक। लेकिन कहा जाता है ना कि भीड़, उतनी सारी भीड़ में कोई एक भी अगर उपद्रवी होता है तो सारे भीड़ खड़ा हो जाती है। हाँ, वो होता है। लेकिन देखिए, ये छात्रों की देखिए तत्परता है और इतने जुनूनी है ये लोग कि ये लोग न खुद भी नज़र रखते हैं कि किसी भी तरह से उपद्रवी तत्व भी भीड़ का हिस्सा न बने और किसी तरह का उपद्रव ना हो। तो ये लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं नज़र रखते हैं अगल बगल। अगर कोई उस तरह का काम करने का कोशिश भी करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ तो सबका आई कार्ड लेके नहीं हम देख रहे हैं कि ये बीएसएससी अभ्यर्थी है कि नहीं है। हो सकता है 2-4 गो भीड़ में घुस जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे अभ्यर्थी जो रियल में अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो देश हित में सोचते हैं, तो वो लोग नज़र रखते हैं, सभी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि कोई इसमें भीड़ में आके उपद्रव न करे या भीड़ का फ़ायदा न उठाए। तो ऐसे लोगों को हम लोग बाहर कर देते हैं। एक और लास्ट सवाल है कि अभी आंदोलन जो होने वाला है, क्या आंदोलन होने के बाद क्या सरकार आपकी बात मानती है, आयोग क्या बात मानती है? नहीं, ऐसा तो मानेगी तो फिर क्या कीजिएगा? ऐसा बहुत बार हुआ है। जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है तो सरकार ने, आयोग ने हम लोग की बात को माना है, और खासकर बीएसएससी ने तो माना ही है। जब जब हमने आंदोलन किया है तो उसका असर हुआ और बीएसएससी ने माना है। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि 27 तक बीएसएससी रिजल्ट दे दे। अगर 27 तक नहीं बात मानी गई तो 28 को हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन होगा ये? वही शांतिपूर्वक होगा बीएसएससी ऑफिस में। और अगर उस दिन भी बात नहीं मानी गई तो उसके बाद फिर लगातार आंदोलन जारी रहेगा। उसका तरीका स्वरूप बदलेगा, अलग बात है, लेकिन आंदोलन होगा। बीएसएससी कार्यालय हो या जहाँ हो, वो तो उस समय तय होगा। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। 28 को बीएसएससी ऑफिस में होगा। उसके बाद क्या करना है, कैसे आंदोलन होगा, वो डिसाइड हम लोग 28 को ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अगर 27 तक आयोग बात नहीं मानती है तो 28 को दिलीप, जो कि छात्र नेता दिलीप हैं, नेतृत्व करेंगे एक आंदोलन का, और उस समय बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जुटेगी और आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं बात मानी जाती है, 28 को भी नहीं मानी जाती है, तो यह आंदोलन और भी बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा उसका स्वरूप चेंज होगा, लेकिन हिंसा नहीं होगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। और इस आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं है, क्योंकि जितने भी हैं जॉब लगे हुए हैं। अगर हिंसा वो करते हैं तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है उन पर होगी और फिर नौकरी भी जाने की चांस है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।